आज 7 अगस्त 2020 की मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। हमारा भी ये धंधा है, व्यापार है, भगवान का संदेश देना और जो उसकी श्रीमत है उस पर चलना कि भाई भगवान से मुक्ति अर्थात परम धाम घर जाने। मुक्ति सभी आत्माओं को मिलेगी, सृष्टि में जितनी भी हैं सभी मुक्ति में जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्ति में वही आत्मा जाएगी जो भगवान को पहचान के उसकी पढ़ाई पढ़ेगी, उसको याद करेगी। प्रश्न, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है? उत्तर है, सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है। बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहती है वहाँ आत्मा, उनको शरीर का भान नहीं होता, और जब उनका शरीर छोड़ना होता है उनको साक्षात्कार होता है कि अब आपको जाके बच्चा बनना है, तो घर पे परिवार को सबको बता देते हैं अब हमें जाना है, नया जन्म लेना है, बच्चा बनना है, और आराम से वो आत्मा निकल जाती है शरीर से, और वहाँ उत्सव होता है, कोई मृत्यु नहीं होता। दूसरा, शिव बाबा की बेहद रचना है शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना, इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। शिव बाबा का तो पूरा संसार बेहद है, हद में है नहीं, और हम ब्राह्मण ब्रह्मा की रचना है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके हमें एडॉप्ट करते हैं। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। त्रिमूर्ति शिव इसलिए कि जब शिव बाबा आते हैं तो वो ब्रह्मा विष्णु और महेश की रचना करते हैं, इसलिए उनको त्रिमूर्ति शिव कहेंगे। और ब्रह्मा बाबा सिर्फ ब्राह्मणों की रचना करते हैं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ज्ञान का मंथन ये भोजन है बुद्धि के लिए, जो आत्मा का भोजन है ये ज्ञान है। इसीलिए मनुष्य हर तरह का ज्ञान लेता रहता है, लेकिन ये ज्ञान है जिससे हमारा कल्याण होता है, बाकी ज्ञान से तो अकल्याण हो जाता है। तो ये स्वस्थ भोजन है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना शिव भगवान बोल रहे हैं। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान वाच नहीं कहते, तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं। यह तो सीधा है, शिव शंकर अलग अलग है, आप जानते हैं। शिव का शरीर नहीं है, उनकी पूरे संसार में जहाँ भी पूजा होती है शिवलिंग के रूप में ही होती है, और शंकर की मूर्ति है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और शंकर को कहते हैं उनका तीसरा आँख खुले तो विनाश हो जाए। और अगर शंकर स्वयं भगवान हैं तो वो किसकी तपस्या में लीन है? भगवान किसकी तपस्या करेगा? किसी की नहीं। इससे ही सिद्ध होता है कि शंकर भगवान नहीं है, शंकर शिव के बच्चे हैं। जैसे यहाँ भी बोलते हैं ना, नाम के आगे पिता का नाम लगाते हैं, वैसे ही वो शिव शंकर को मिला दिया है। मनुष्य तो कह देते त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कह सकते हो, वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं। या तो सीधा है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। तीन का ही मुख्य पाठ है। तीन अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना जो अभी हो रही है, कहते हैं ना ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो कैसे रची? अभी रची, ज्ञान सुना के, संस्कार परिवर्तन करा के, शिव भगवान की आज्ञा पे चल के। फिर जब वो सतयुग में जाएंगे
तो वही लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अर्थात विष्णु के रूप में अपनी सारी प्रजा की अर्थात पूरी सृष्टि की, उस समय सिर्फ भारत ही रहेगा, पालना करेंगे। राजा पालन ही तो करता है प्रजा का, तो विष्णु द्वारा पालना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। विनाश अर्थात परिवर्तन। तो ये 3 रूप होते हैं। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। 3 का ही मुख्य पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है। ब्रह्मा क्योंकि सृष्टि रच रहे हैं और विष्णु पालना करेंगे, इसलिए इनका बड़ा पार्ट है। 84 जन्मों का है विष्णु का, और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पाठ है इन 3 का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदिदेव एडम। क्रिश्चियन लोग एडम ईव बोलते हैं, जिन्होंने ईव मतलब सरस्वती, एडम मतलब ब्रह्मा। और मुसलमान लोग आदम बीवी बोलते हैं। आदम मतलब ब्रह्मा और बीवी मतलब सरस्वती, कि इन लोगों ने सृष्टि रची उनके धर्म में भी। पाठ है इन 3 का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदिदेव एडम प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। ये कृष्ण की आत्मा है, और कृष्ण की जब शादी होती है तो नारायण बनते हैं, तो विष्णु की आत्मा है। अंतिम जन्म लास्ट 84, जिसमें शिव बाबा प्रवेश करके उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा का तो पूजा नहीं हो पाई, तो कहाँ मंदिर नहीं बना? सिर्फ एक मंदिर है पुष्कर में, वहीं बस पूजा होती है ब्रह्मा की, और कहीं नहीं होती। और ऐसे अकेले नहीं होती, संयुक्त रूप में मंदिरों में पूजते हैं। तो काहे नहीं होती पूजा? ब्रह्मा की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि ब्रह्मा बाबा अभी कलयुग में पैदा हुए और शरीर पतित है, विकार से पैदा हुआ है, और आत्मा भी उनकी पवित्र नहीं रहती। जैसे ही उनकी आत्मा पवित्र होती है वो शरीर छोड़ देती है। तो ब्रह्मा है किसके पुत्र? ब्रह्मा शिव बाबा के बच्चे, जैसे हम शिव बाबा के बच्चे। ब्रह्मा हम पढ़े नहीं किताब में, वो किताब की बात। ब्रह्म जो है, ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है। ब्रह्म के पुत्र ये है, पैदा किससे हुए? दुर्गा जी से। माता इनके दुर्गा जी, इनका श्राप मिला है। चलो, दुर्गा जी ने श्राप दिया था इनको। मुरली के बाद इस पे डिस्कशन कर लेंगे अपन। ब्रह्म तो तत्व है जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, वहीं से ब्रह्मा भी आए हैं, वहीं से हम भी आए हैं। ब्रह्मा को तो नाम गाया हुआ है, आदिदेव एडम प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे, इनके तन में भगवान ने प्रवेश किया और फिर इनका नाम ब्रह्मा रखा। पहले इनका नाम लेखराज था, जैसे अभी हमारा साधारण नाम जो भी है, फिर भगवान ने इनका नाम तो ब्रह्म है ना, ब्रह्म का लेखराम नाम रहा। लेखराम इनका लौकिक जन्म में नाम था, जब तक इनको अंतर भगवान नहीं आए थे। फिर जब भगवान ने आया तो इनका नाम ब्रह्मा रखा। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे। यह दोनों बच्चे हैं शिव के, ये दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक है। शिव का मतलब ब्रह्मा विष्णु दोनों शिव के बच्चे। वास्तव में बच्चा एक है। एक इसलिए क्योंकि वही आत्मा है, अलग अलग जन्म में अलग अलग नाम रूप। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। ब्रह्मा बाप भी है और ब्रह्मा दादा भी है। विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते, ना लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। यह है बुद्धि के लिए भोजन। लक्ष्मी नारायण के भी अपने 1-2 बच्चे, 2 बच्चे रहते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं, और शिव बाबा के तो पूरे संसार की आत्मा बच्चे। ब्रह्मा बाबा के बच्चे उतने ही जो ब्रह्मा बाबा को जानते, पहचानते और ब्राह्मण बनते हैं। यह है बुद्धि के लिए भोजन। हमें चिंतन करना चाहिए ज्ञान के हिसाब से, क्या कैसे कैसे हो रहा है। आप ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। विष्णु का जास्ती पाठ इसलिए क्योंकि वो सतयुग से आते हैं और कलयुग अंत तक पूजे जाते हैं। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं ना कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा
का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते। वास्तव में यह अलंकार तो तुम्हारे हैं। वास्तव में ये अलंकार जो दिखाए हैं विष्णु को, सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और पुष्प, ये हमारे हैं। क्योंकि जब वो देवता रहेंगे तब उनको शंख बजाने की भी ज़रूरत नहीं है, सुदर्शन चक्र चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, गदा उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, और कमल पुष्प जवान जीवन तो उनका स्वतः ही है। यहीं पे हम सुदर्शन चक्र अर्थात अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करके माया का गला काटते हैं, विकारों से मुक्त होते हैं। शंख बजाते हैं हम, ज्ञान ध्वनि करते हैं कि भगवान आ गया है, जानो पहचानो। और कमल पुष्प इसका है कि हम इस कीचड़ की दुनिया में भी कमल समान अपना जीवन बनाते हैं। और गदा हमारी विजय की निशानी है कि हम सारे विकारों से, माया से विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अलंकार हमारे हैं, लेकिन हमें इसलिए नहीं दिए जा सकते क्योंकि कभी हम अच्छे रहते हैं, कभी हम बेकार हो जाते हैं, इसलिए विष्णु को दिखाया। ब्रह्मा को तो बहुत थोड़ा पाठ है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में यह अलंकार तो तुम्हारे हैं। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा ना सके। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, राइट है ना, विष्णु ब्रह्मा और शिव। इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे यहीं पे, क्योंकि भगवान ने आके यहाँ अडॉप्ट किया है। और ब्रह्मा को ही पता है कि मेरा बाप शिव है, विष्णु को तो पता ही नहीं रहेगा कि मेरे पिता परमात्मा शिव हैं। वहाँ देवता भगवान को याद ही नहीं करते क्योंकि उनको कोई दुख ही नहीं है। इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भल क्रिएशन कहते हैं, मतलब रचना की है शिव बाबा ने उनकी, लेकिन बच्चा नहीं कहेंगे। परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पाठ तो उनका है। ब्रह्मा का पाठ भी बहुत थोड़ा है इस समय का। ब्रह्मा का यही अंतिम जन्म का पाठ है, और जब शिव बाबा उनके 60 साल के तन के बाद आते हैं तभी से उनका पाठ शुरू होता है। और विष्णु का तो 84 जन्म जब शुरू से आते हैं सतयुग से, तब से लेके अंत तक चलता है। विष्णु का कितना समय राज्य, सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। मनुष्य आत्मा रूपी झाड़ का बीज है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे। हम सब शालिग्राम हैं, इसलिए शिव बाबा की जब पूजा होती है तो उसमें शालिग्राम भी बनाते हैं, लाखों की संख्या में भी बनाते हैं। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना पूरे संसार की आत्मा, और ब्रह्मा की नहीं। ब्रह्मा की सिर्फ ब्राह्मण, जितने ब्रह्मा बाबा को पहचाने। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद है। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो, हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना, सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे। हम ब्राह्मण ही जाके स्वर्गवासी बनेंगे, बाकी दुनिया की कोई आत्मा नहीं बनेगी। जो ब्रह्मा का नहीं बना वो स्वर्गवासी नहीं बन सकता है, वो स्वर्ग में कभी नहीं जाएगा। तुम ब्राह्मण ही जाके स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांतिधामवासी तो सब बनते हैं। निर्वाणवासी मतलब अपना घर जो ब्रह्म धाम में जहाँ आत्मा रहती है, जिसको ब्रह्म लोक कहते हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं, वहाँ तो सभी आत्मा जाएंगी। लेकिन स्वर्ग में सिर्फ वही आत्मा आएंगी जिसने ब्रह्मा का जो बनेगा और जो भगवान को जानेगा। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है, सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पाठ अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पाठ अलग है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। हम यहाँ भगवान से इसलिए पढ़ रहे हैं और उसको इसलिए याद कर रहे हैं कि हमारे विकर्म उसकी याद से ख़त्म हो जाएं, ताकि अंत समय हमें धर्मराज के सामने उपस्थित ना होना पड़े और हमें सजाएं ना भोगनी पड़े।
सजाएं भोगना अर्थात जब आत्मा को उसके कर्मों का साक्षात्कार कराया जाता है तो उसको बहुत पश्चाताप होता है। बहुत अर्थात इतना कि उसको लगता है कि वो कई जन्मों से कष्ट भोग रही है। वो होता कुछ सेकंड के लिए है, लेकिन वो तड़प इतनी होती है कि उसके जन्म जन्म के पाप कर्म उसके सामने आ जाते हैं। तो हम चलिए भगवान को याद करें। दूसरे सब क़यामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है, वो तो वहीं घर में बैठे रहेंगे जब तक समय नहीं लाए, लेकिन सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। भगवान को याद करने से मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों मिल जाएगी। दोनों चाबी हाथ में हैं, यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। जीवन मुक्ति में सिर्फ वही आत्मा जाएगी जो ब्रह्मा की बनेगी, और बाकी सब आत्मा मुक्ति में जाएगी, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन होना है। जब देवता हैं तो देवता 33 करोड़ गाए गए हैं, आज 800 जनसंख्या है, 850 जनसंख्या, तो इतनी सब आत्मा कहाँ जाएंगी? ये सब घर में बैठी रहेंगी
और हम देवी देवताओं में भी शुरू में 9 लाख ही आएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए जब त्रेता युग का अंत होगा तब 33 करोड़ हो जाएंगे। यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। इस धर्म अर्थात हमारा अभी ब्राह्मण धर्म है, और आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो आत्माएं होंगी वो निकल आएंगी। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कोई बौद्ध धर्म को मानते हैं, कोई देवी देवता धर्म को, कोई बौद्ध धर्म को मानते हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्रायः लोप है ना। देवी देवता धर्म है नहीं। अब हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, लेकिन हमें देवी देवता धर्म के। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाठ बजाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वह है ही अमर लोक। सतयुग को चोला सिर्फ बदलती है। यह तो बड़ी सूक्ष्म समझने की है। यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है। मुट्टा थोक और सार। मुट्टा करते थोक और सार। मुट्टा नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रोजगारी किनको मुट्टा देते हैं। कोई सब दिखाकर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्टा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो। ब्राइड्स मतलब हम सब शिव बाबा की सजनियां हैं, इसलिए हमें मुट्टा मिलता है, दिखाकर भी और थोक में और सार में। तुम बच्चों को सिंगार कर विश्व की बादशाही मुट्टे में देते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो। विश्व का मालिक हम बनते हैं। शिव बाबा तो आते ही नहीं विश्व में राज करने, हमें भेज देते हैं जाओ पूरे विश्व में राज करो। और विश्व का मालिक हम कैसे बनते हैं? जब सतयुग त्रेता युग होता है, तब दुनिया में कोई और धर्म, कोई और देश, कोई और जाति होती ही नहीं है। मुख्य बात यह है याद की। मुख्य बात है याद की। भगवान को याद करना ही इस ज्ञान का सबसे मुख्य काम है। ज्ञान तो बहुत सहज है। भल है तो सिर्फ अल्फ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है याद ही झट खिसक जाती है। बात तो साधारण है, भगवान को याद करना है, लेकिन याद के साथ कितना रहता है, खिसक जाती है। इधर उधर की बातें याद आ जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, योग नहीं। योग मतलब मुश्किल काम हो जाता है, याद करना सरल है। हम अपने बच्चों को याद करते हैं, नाती पोतों को याद करते हैं, माँ बाप को याद करते हैं, लेकिन हम बोले हम उनसे योग लगाते हैं तो मुश्किल है। इसलिए भगवान बोलता है याद करो। इसलिए भगवान बोलता है मुझसे सर्व संबंध जोड़ के मुझे याद करो तो सरल हो जाए। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो। योग अक्षर रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल, मतलब सबसे ऊंची आत्मा। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, मन मना भव। अपने मन को मुझ में लगाओ, मन से मुझे याद करो, मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याजी भाव। उसके बाद क्या हो जाएगा? हम विष्णु स्वरूप में आ जाएंगे, मध्याजी भाव हो जाएंगे। अपने विष्णु स्वरूप को याद करो, तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। सब राजा रानी नहीं बनेंगे।
क्योंकि वहाँ दास दासी प्रजा भी चाहिए। सब राजा रानी इसलिए नहीं बनेंगे, पुरुषार्थ के अनुसार है, जो पास होगा वो राजा रानी, जो फेल हो जाएगा वो प्रजा दास दासी। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, राजा रानी और प्रजा होती है तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि और ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहन भाई ठहरे, बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। यह अंदर में समझना है, किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है। यह समझने की बात है। सबको हम बोले आपस में तुम बहन भाई, ऐसे नहीं, अपने अंदर समझना है ताकि हम पवित्रता को धारण करें। और आत्मिक रूप से हम भाई भाई हैं, लेकिन जब ब्रह्मा हमारे पिता हैं तो हम उस रूप से बहन भाई हैं, क्योंकि वो शरीरधारी हैं ब्रह्मा, और शिव बाबा अशरीरी हैं। तो अशरीरी स्थिति में हम भाई भाई हैं, क्योंकि बाप का वर्षा बच्चे को मिलता है, बच्ची को नहीं, इसलिए हम भाई भाई। और ब्रह्मा के जब बच्चे बनते हैं तो बहन भाई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शरीरधारी हैं। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। अंदर में समझना है, किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। यह समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है? शिव बाबा। हमको पढ़ाते कौन है, ये सोच के हमें खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा। जब भी कोई भी मुरली सुनाए, हमें यही सोचना है कि शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं, और यही सोच के सुनना है और बैठना है सामने। क्यों? क्योंकि शिव बाबा का मुख नहीं है, वो अपने ब्रह्मा बच्चों के मुख से ही सुनाते हैं, और ब्रह्मा बाबा के मुख से ही सुनाते हैं। त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है, विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य, फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। तो यह हो गया अलौकिक फादर। आपलौकिक, ब्रह्मा अलौकिक, और शिव बाबा पारलौकिक, परे से परे, दुनिया से परे। थोड़ा समय या फादर है, जिसको अब मानते हैं आदि देव, आदम और बीवी। आदम मतलब ब्रह्मा, बीवी मतलब सरस्वती। मुस्लिम लोग आदम बीवी बोलते हैं। इनके बिगैर सृष्टि कैसे रचे? आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे, त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। सतयुग में जो आत्मा रहेगी वो ही सिर्फ देवता है, और जैसे ही त्रेता युग शुरू होगा तो सब क्षत्रिय हो जाते हैं, क्योंकि राम को इसीलिए धनुष दिखाया क्योंकि वो त्रेता युग में आते हैं, तो वो क्षत्रिय हो जाते हैं। त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। यह बड़ी गुही पॉइंट मिलती है। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। भगवान बोल रहे हैं एक ही बार में सारा ज्ञान तो नहीं सुना सकता ना, धीरे धीरे सुनाऊंगा। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया है, हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती है। विनाश तो होना ही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीर का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना, सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में चाहिए। सिर्फ आँख खोलने से थोड़ी ही हो सकता है विनाश। ऐसे नहीं होगा शंकर ने आँख खोली और विनाश हो गया। प्रैक्टिकल में जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होता है। जब त्रेता युग के बाद मनुष्य बनते हैं, द्वापर युग आता है, उस समय भी भूकंप आता है, जिससे सब उथल पुथल हो जाता है। तो क्या उस समय भी शंकर आँख ऐसे मींजते हैं?
खींचते मतलब खोलते हैं, बाबा बोल रहे हैं। गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ, परंतु यह नहीं समझते हैं कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। दुखी है तो पुकारते हैं ना, पतित पावन आओ, सीता के राम आओ। हम सब सीताएं हैं, हमारा राम शिव बाबा है, लेकिन ये जानते नहीं है कि ये कलयुग है और इसके बाद सतयुग आएगा। सोचते हैं सब खत्म हो जाएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए, हमें खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, यह करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। सोचो, हमें खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग में जाके रहेंगे, हमारे सोने के ईंटों से बने महल होंगे जिनमें रत्न जड़ित होगा और दुख जैसा कुछ होगा ही नहीं। तो हमें तो कितना खुशी से नाचना चाहिए, रात दिन मन नाचता रहना चाहिए। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो, स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था, एक मंदिर तो नहीं होगा ना। भगवान बता रहे हैं, जब द्वापर में मंदिर बना तो सोमनाथ का मंदिर सोने से बना था, और सिर्फ एक मंदिर नहीं था, द्वापर के राजाओं के पास तो बहुत सोना था, तो बहुत सारे सोने के मंदिर थे, सिर्फ एक का वर्णन इतिहास में है। लूटा तो बहुत सोना गया, सोने के मंदिर ही शुरू शुरू में बने हैं। एक मंदिर तो नहीं होगा, उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ बनाने में, टाइम तो लगा होगा, पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे, मंदिर बनते ही तो नहीं आए होंगे लूटने वाले, बाद में आए होंगे। बहुत मंदिर होंगे, पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं, उस समय बहुत सोने के मंदिर रहे होंगे। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे, भगवान को याद करते करते हम स्वर्ग में चले जाएंगे, सोने की दुनिया में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी, मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया का सबसे मेहनत वाला काम यह है, भगवान को याद करना। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन भगवान को याद करने में जितनी मेहनत है, सरल भी उतना ही। अगर प्रेम हो जाए सत्य रूप में तो सरल है, और अगर नहीं है तो बहुत बुद्धि करो, याद करो कि भाई हमें स्वर्ग का मालिक बना रहा है तो याद करना है, पतित से पावन बनना है तो याद करना है, इस जीवन में सुखी होना है तो याद करना है, पाप से मुक्त होना है तो याद करना है। तो मेहनत तो है। आत्मा पवित्र बन जाएगी, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति, भगवान को याद करते करते जीवन, परंतु ऐसे थोड़े ही मिल जाती है। यह समझाया जाता है, बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर, जीवन मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी। जो आएगा ब्रह्मा को जानेगा, ब्रह्मा को अपना बाप स्वीकार करेगा, शिव बाबा को अपना बाप स्वीकार करेगा, वही जीवन मुक्ति में जाएगा, बाकी कोई मनुष्य जाएगा नहीं। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं, तुमको बहुत बहुत गूढ़ी बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ही यह सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। जब शुरू शुरू में बाबा आए तो बाबा ने कहा ज्योति स्वरूप में याद करो बड़ा, ताकि सरलता से बच्चे याद कर सके। जब बहुत समय तक याद करते रहे तो बाबा ने कहा, आज मैं तुम्हें अपना सत्य स्वरूप बताता हूँ, मैं कैसा हूँ। फिर एक पेन उठाया और हाथ में एक बिंदी लगा के दिखाया, ऐसा है। तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों बाबा, तो बोले पहले ही बता देता बच्चे तो तुम याद नहीं कर पाते, तुम्हारी बुद्धि नहीं टिक पाती। फिर बताया, जैसा मैं बिंदी हूँ, इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है, वैसे आप भी बिंदी हो, इन आँखों से नहीं देखे जा सकते, मन बुद्धि से समझे जाते हो। कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, ड्रामा में नहीं था, पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझ न सको। कई लोगों को बिंदी का साक्षात्कार होता है, जो शिव के भगत होते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते। हमारी एक दीदी हैं, उनके पिताजी
शिव की बहुत भक्ति करते थे, उनको बिंदी बिंदी दिखता था। जब उन्होंने, दीदी ने कोर्स किया, फिर उन्होंने अपने पापा को बताया जब उनको समर्पित होना था कि भगवान का ये रूप है, तो वो बोले ये तो मुझे दिखता है। बोले हाँ वही शिव हैं, आपने बहुत भक्ति की इसलिए दिखता है। लेकिन शास्त्रों में तो ज्योतिर्रूप सुना है, ज्योतिष देखते तो समझ जाते कि हाँ शिव के दर्शन हो, लेकिन बिंदी देखे तो नहीं समझे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं तुम समझ ना सको, धीरे धीरे समझते रहते हैं। यह है रावण राज। रावण राज अर्थात विकारी, विकारी राज। रावण राज में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होता है आत्मा अभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं, हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब यह छोड़कर फिर छोटा लेना है, ये भान वहाँ होता है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमें स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, हमें भगवान मिला है। गंधर्वी विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं, यह तो कमजोरी है। बाबा जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते वो गंधर्वी विवाह, गंधर्वी विवाह में तो शादी वादी करना नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं यह कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़े ही सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं, ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकाले तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सज़ा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारे तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते, वह तो अपना कमा सकते हैं। हमें बोल रहे हैं कि तुम तो अपना कमा सकते हो कुमार, तुम्हें क्या शादी करने की ज़रूरत है। भगवान बोल रहे हैं कोई मार थोड़ी देगा, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है। मजदूर जो 100 रुपये मजदूरी करता है उसका भी पेट भर रहा है, 2 लाख रुपए कमा रहा है एक दिन का, उसका भी पेट भर रहा है, हपच हो जाती है। लाख वाला होटल में जाएगा, ये खाएगा वो खाएगा, और 100 रुपये वाला दाल रोटी खाएगा, पेट तो दोनों का भर रहा है ना। पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है। गरीबों को पैसा ही नहीं तो हबच भी नहीं, लालच नहीं ये खाऊं वो खाऊं, ये है कि पेट भरे। गरीबों को पैसा ही नहीं तो हबच भी नहीं, वह सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। हमें बोल रहे हैं बाबा खान पान का बहुत जलसा नहीं हो कि आज ये बने वो बने, ये पेट भरे साधारण खाना भगवान की याद में खाए। खाने का शौक नहीं रहना चाहिए, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अंत में आत्मा को लालच होता है। ऐसे ही एक आत्मा थी, उसने शरीर छोड़ दिया, दूसरे जन्म में घर ली गरीब घर में, तो उसको कुछ भी खाने को दो ना तो वो बहुत उटपटांग बोलती मेरे को जलेबी। जब बड़ा हो गया बोलने लगा तो मुझे जलेबी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ये नहीं खा सकता, मुझे ये पसंद। तो बोले हम कहाँ से लाए तुझे ये आदत कहाँ से। तो वो बोला मैं तो ये था, मेरे घर में इतना था, मैं खाता था, मेरा घर यहाँ है, पता मता सब बताया। फिर गए तो पता किए तो हाँ बताया इस तारीख को ये छोड़े और ऐसे ऐसे थे। तो उनका जन्म था, वो ऐसे ही आत्मा को आदत पड़ जाती, संस्कार जाते नहीं हैं। तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा, बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है। सतयुग में कोई कष्ट ही नहीं, आत्मिक भान में रहते हैं, शरीर के भान में कोई नहीं रहता ही नहीं। इतनी संपत्ति रहती है कि किसी से मांगना ही नहीं पड़ता, तो कोई कष्ट ही नहीं। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, फिर
कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती, प्रजा भी ऐसी बनती है। मतलब जैसे राजा वहाँ सुखी है, वहाँ प्रजा भी सुखी रहती, किसी को कोई तकलीफ नहीं, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। परंतु ऐसे भी नहीं, अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, ऐसे नहीं सोचना है कि हम प्रजा ही बन जाएं जब दुखी नहीं है। हमें यहाँ पढ़ाई हो रही है राजा बनने की, तो हमें पुरुषार्थ करना है राजा। जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है, कॉलेज में होती है बैरिस्ट्री बनने की, हमें अगर बैरिस्टर बनना है, वकील बनना है, तो उसी का इम्तहान पास करेंगे। फेल हो गए तो नहीं बन सकते, कुछ छोटा मोटा बन जाएंगे। तो ऐसे यहाँ भी है, पढ़ाई तो हो रही है राजा बनने की स्वर्ग में। अगर राजा नहीं बन सके तो प्रजा बनेंगे, लेकिन सुख है। ऐसा नहीं सोचे कि वहाँ प्रजा को भी सुख है तो चलो पढ़े ही नहीं। पढ़ो इसलिए क्योंकि जो पद चाहिए वो मिल सके। अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, फिर तो ऐसे होंगे जैसे वहाँ के यहाँ के भील। जैसे यहाँ भील हैं वैसे वहाँ भील जैसे हो जाएंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत याद करना चाहिए। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये भगवान हमें याद प्यार देते हैं। क्या बोलते हैं? मीठे मीठे बच्चे। हम मीठे हैं लेकिन भगवान के लिए हम मीठे मीठे बच्चे हैं। अब हमें भगवान को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं। यह अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने ये सृष्टि रची, उस हिसाब से हम ब्रह्मा की रचना, आपस में भाई बहन का संबंध है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। हमें ब्रह्मा भी नहीं पढ़ाते, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। इस खुशी में रहना है। और भगवान हम शरीर को नहीं, हम आत्मा को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो परम आत्मा है। दूसरा, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है कि आज ये खाएं आज वो खाएं। हबच लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान, आज भगवान हमें क्या वरदान दे रहे हैं? माया के संबंधों को डाइवोर्स दो। बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भाव। माया के संबंध मतलब जो हमें संसारिक संबंध मिले हैं, इसके मोह में नहीं रहना। संबंध में रहो, निभाओ, लेकिन हमें सर्व संबंध जो हम गाते हैं, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव, भगवान के लिए, वैसे भगवान को सच में हर रूप में अपने साथ संबंध जोड़ना है। उसी से हम मोहजीत बनेंगे। विस्तार है, अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। ये मेरा माता पिता है नहीं, ये हमारे संबंध इस सृष्टि में मिले हैं। हमारा माता पिता सिर्फ एक भगवान है। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं, संबंधी नहीं, सहयोगी। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। भगवान के साथ संबंध जोड़ो तो माया के संबंध स्वतः ही छूट जाएंगे। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी, अर्थात अगर मोह नहीं है तो हम सिर्फ भगवान को लगातार याद कर सकते हैं, और अगर मोह है तो हमें वो याद आएगा जिसके प्रति मोह है। तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी हो जाएंगे, पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, इसको कहते हैं नष्ट मोहा। अंदर से समझो ये दुनिया हमारे लिए मर गई। ऐसा नष्ट मोहा रहने वाले ही विजयी माला के दाने बनते हैं। जो हमारा लक्ष्य है राजा रानी बनना, वो ऐसे ही नष्ट मोहा वाले बन सकेंगे। आज का स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। मतलब सत्य को धारण करके जो मैं आत्मा हूँ उसकी चमक को बढ़ाओ। आत्मा डायमंड स्वरूप है, स्टार स्वरूप।
सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। ओम शांति।